हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज को जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भारतीय तटीय राज्य, इंडियन कोस्टल स्टेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तटीय राज्य आपके होते क्या हैं। तो वे राज्य जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं तटीय राज्य कहलाते हैं। इनकी जो टोटल संख्या है दोस्त वो 9 है। ठीक है, 9 तटीय राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे होते हैं। ठीक है, दो तरफ से सीमा लगती है। पहले लगती है आपकी पश्चिम की तरफ से अरब सागर के साथ, फिर आपकी लगती है पूर्वी घाट की तरफ से बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। पश्चिमी घाट की तरफ से कौन कौन से स्टेट्स आपके सीमा साझा कर रहे होते हैं, तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आपका केरल। पूर्वी घाट की तरफ से बंगाल की खाड़ी के साथ में कौन से स्टेट सीमा साझा कर रहे होते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं इनके क्रमानुसार। सबसे लंबी सीमा जो करता है वो आपका गुजरात करता है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। सबसे लंबी समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य तो आपका है गुजरात। सबसे छोटी समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य तो आपका है गोवा। ठीक है दोस्त, अब इसको हम मैप पे समझते हैं। ये देखिए दोस्त, ये आपका है ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये आपका है वेस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी घाट और आपका पश्चिमी घाट। यहाँ पर आपका अरेबियन सी है। इसके स्टेट कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, के कर्नाटक और आपका केरल। ये है आपके पश्चिमी घाट वाले, यानी कि इधर वाले। ठीक है, जो अरेबियन सी के साथ में सीमा लगाते हैं। दूसरे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल, ये आपके पूर्वी में आपकी सीमा लगाते हैं, पूर्वी घाट के साथ में। ठीक है, ये जो आप डार्क रेड लाइन देख रहे हैं ये है आपकी मुख्य भूमि सीमा है, यानी कि जो है भारत की मुख्य भूमि सीमा जो समुद्र के साथ लगी है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो आपकी 6100 किलोमीटर। ठीक है, और जब इसके साथ में मुख्य भूमि सीमा के साथ में हम जो है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह की सीमा जोड़ देते हैं, दादर नागर हवेली की, तो ये इसकी जो लेंथ हो जाती है वो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, जिसमें वर्तमान में अभी संशोधन भी हुआ है। देखिए, मुख्य भूमि की जो है तटीय रेखा की सीमा 6100 किलोमीटर है। और जो कुल तट रेखा की जो मुख्य भूमि के साथ में द्वीप जो लगे हैं 7516 किलोमीटर से जो अब बढ़कर हो गए हैं वर्तमान में। सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है इसको संशोधन किया है, पुनः मूल्यांकन करके इसको कर दिया गया है 11,098.81 किलोमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और ये जो प्रतिशत वृद्धि मानी गई है ये मानी गई है 47.6% की जो है वृद्धि मानी गई है। ठीक है, वृद्धि हुई है इसमें। बात करते हैं कि जो तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें आपका दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपका लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आपका दोस्त गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य आपका गोवा। अब जो है हमारे जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक तो मत्स्य पालन होता है, यानी कि मछली का पालन होता है। दूसरा, समुद्री व्यापार अधिक रहता है। बंदरगाहों पर विकास पर्यटन भी आपका अधिक रहता है। खनिज और ऊर्जा के संसाधन प्राप्त होते हैं वहां से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ध्यान रखना, यहाँ पर केंद्र शासित मांगा है, केंद्र शासित बोला गया है, तो वो है आपका दोस्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितनी करता है, 1962 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कितनी, 1962 किलोमीटर। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं दोस्त। अब हम बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। ठीक है, तो जो भारतीय मानक समय रेखा होती है ये आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। ठीक है, यह रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मिर्जापुर के पास से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्त, पूरे भारत में समय की एक रूपता को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या इसको आधार बनाया गया है भारतीय मानक समय रेखा को। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि भारतीय मानक समय रेखा टोटल जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें सबसे पहले यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है भाई वो ये है, यूपी में छत उड़ी, यूपी में छत उड़ी आदि। ठीक है, तो यूपी में आपका उत्तर प्रदेश, में से आपका मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा और आदि से आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे होती है। ठीक है भाई, और जो आपकी ग्रीनविच मानक समय रेखा होती है ये होती क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर पर कार्य करती है। ठीक है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो आपकी विमानन गतिविधियों में किया जाता है।
नौसेना द्वारा किसी जहाज का या किसी जो है वस्तु का लोकेशन समय का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और ऐसी आशा के साथ आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।